को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जनता के साथ हूं और उनकी समस्याओं के साथ जो समय लिया गया उसमें यदि नहीं करते हैं तो हम जनता के साथ आमरण अनशन भी कर सकते हैं। जो टैंक है वो उड़ जाता है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित तौर से प्रशासन को चौकन्ना होकर उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिला पदाधिकारी से मिलेंगे और कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं एक दिन भूखे रह सकता हूं मगर 24 घंटे किसी भी परिवार में बिना पानी का कोई नहीं रह सकता है। करना चाहूँगा कि उस विभाग के जो माननीय मंत्री है वो उनको ध्यान दें। हमारे न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम अंधराठाड़ी प्रखंड के जिला पार्षद कार्यालय में हैं और यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं जो संजय जी उनके पास बैठे हुए हैं। जो अभी ग्राम पंचायत में आपको जानकारी में है कि अभी जल स्तर कितना गिर गया है और पीएचडी विभाग जो है इतनी लापरवाही कर रही है। जो लोगों के लिए जो है अभी पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं और गवर्नमेंट की जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना वो पूरी तरह जो है फॉलोअप से दिख रही है। क्योंकि जब तक ग्राम पंचायत में था तब तक तो फिलहाल कुछ जो है ग्रामीण जनप्रतिनिधियों जो है उसको काम करवा लेते थे। जब से पीएचडी के हाथों में गया है तब से ना किसी अधिकारी का सुनता है और ना किसी जनप्रतिनिधियों को सुनता है। तो इसी कड़ी पे बात करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय जी के पास। और यहाँ जो है सर न्यूज़ ऑन बिहार में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आलम जी, आपके न्यूज़ ऑन बिहार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी व्यूअर हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बधाई। अभी सर अंधराठाड़ी प्रखंड परिक्षेत्र में जो मदना पंचायत है उसमें औरों पंचायत का तो स्थिति है लेकिन मदना पंचायत में जो जल संकट हुई है वो दयनीय स्थिति हो गई है। वहाँ का लोग जो है पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और आपका क्षेत्र भी वो है। क्या कह रहे हैं जल संकट जो हुई है और अधिकारी के तरफ से कोई जो है आश्वासन नहीं मिल रहा है कि पीएचडी विभाग के द्वारा नल जल को कम से कम ठीक किया जाए ताकि जो है लोगों को पानी जो है पीने के लिए मिले। निश्चित तौर से अखबार के माध्यम से और क्षेत्र में जाने के बाद भी पता चला कि यहाँ का जो चापाकल की स्थिति है ग्रामीण स्तर पर वो जल का जो स्तर है बहुत नीचे जा चुका है और पानी का बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। इस संदर्भ में मैंने डायरेक्ट जेई से भी बात करी और जेई से बात करने के बाद उन्होंने पूरी आश्वासन दिया कि नहीं हम अपने माध्यम से वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 2 में जो भी समस्याएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। और पहले ये पंचायती राज विभाग के द्वारा था मगर अब ये विभाग पीएचडी विभाग के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है। तो हम अपने स्तर से विभाग का कहना था हम अपने स्तर से इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कुछ मेरे पास समय लगेगा मगर हम ये 2 से 3 दिन में हम इस समस्या को दूर कर देंगे। लमसम 1.5 साल हो गया पीएचईडी विभाग के हाथों में ये नल जल। तब से जो है पूरे अंधराठाड़ी प्रखंड परिक्षेत्र में जो है 238 वार्ड है। हमको नहीं लगता है कि 5 वार्ड में ये पानी चल रहा है नल जल। नहीं, नल जल के साथ तो समस्या आई है, उससे कोई दरकिनार नहीं हो सकता है। जो स्थिति है पीएचडी का उसमें निश्चित तरह से जो नल जल से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमारी जनता को नहीं मिल पा रही है, उसमें कहीं भी संदेह नहीं है। मगर हम लोगों का प्रयास है कि विभाग से सामंजस्य स्थापित कर अपनी जो वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है जल स्तर जो नीचे गया है उसके लिए जनता को जल्द से जल्द कैसे पानी की सुविधा प्राप्त हो उसके लिए हम विभाग से हमेशा जुड़े हुए हैं। यदि ये 3-4 दिनों में यदि विभाग के द्वारा उसके जेई और एग्जीक्यूटिव एसडीओ के माध्यम से यदि जल स्तर को नहीं सुधारा जा रहा है, चाहे पीएचडी के द्वारा नल जल जहाँ भी दुरुस्त नहीं है उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम बहुत जल्द अपने ज़िले के जिला पदाधिकारी से मिलेंगे और उस समस्याओं से अवगत कराएंगे। लग नहीं रहा है कि बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना वो पूरी तरह पीएचडी के हाथों में जाने के बाद पूरी तरह फॉलोअप हो गई। हाँ, कुछ तकनीकी कारणों से निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जितनी सरकार के द्वारा से इस प्रोजेक्ट को लाया गया और लाने के बाद उसकी जो उपयोगिता होनी चाहिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर से हम लोग भी हैं और विभाग भी है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक प्रतिनिधि के नाते कि हमारे जनताओं को कितना जल्दी पीएचडी जो नल जल है, जो जल मीनार है, कहाँ खराब है, कहाँ किस स्थिति में है, उसकी जानकारी
हम लोग विभाग को दें, जबकि विभाग के द्वारा वार्ड सदस्य को भी जवाबदेही दी गई थी कि अनुरक्षक के तौर पर कि जहां जिस वार्ड में जल मीनार लगी हुई है वहां की देखरेख वहां के वार्ड सदस्य करेंगे, और जहां किसी निजी ज़मीन में चाहे और किसी ज़मीन में है वहां अनुरक्षक बहाल होगी। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार अपने स्तर से पूरी प्रयास कर रही है कि हम जनता को नल जल की सुविधाएँ दें, मगर आदि उसके बाद भी सरकार के माध्यम से या विभाग अपने स्तर से सही ढंग से यदि काम नहीं कर रही है तो मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जनता के साथ हूं और उनकी समस्याओं के साथ हूं। आदि विभिन्न जो 3-4-5 दिन का जो समय लिया गया उसमें यदि नहीं करते हैं तो हम जनता के साथ आमरण अनशन भी कर सकते हैं। या 1 महीना पहले भी जो है मतलब जलसेन पंचायत में हो या मदना पंचायत में हो या आंध्राठाड़ी दक्षिण में हो या उत्तर में हो, देखें हैं कि कई जो है जल मीनार से जो है पानी का टैंकी जो है उड़ के जो है नीचे चले गया और ध्वस्त हो गया। लगता नहीं है कि ये रख रखाव ठीक तरीके से नहीं हुआ, जिसके कारण जो है ये सब नल जल का जो है टैंक जो है गिर गया, हवा में उड़ गया। हाँ, विभाग के द्वारा इसके मेंटेनेंस के लिए हमेशा आवंटन भी आता है और प्रयास भी करी जाती है। यदि इस तरह की यदि घटना घटती है किसी भी जल मीनार के साथ, किसी भी पंचायत के किसी भी जल मीनार में इस तरह की घटना होती है, यदि जल मीनार गिर जाती है, चाहे जल मीनार का जो टैंक है वह उड़ जाता है, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित तौर से प्रशासन को चौकन्ना होकर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और तुरंत उसकी दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकांश अधिकारी आंध्राठाड़ी टाइम्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें जो है अखबार की कटिंग गई है। आप भी उस पर जो है कुछ जो है देखा जाए, अधिकारियों के द्वारा जो है इस पर जो है संज्ञान लिया जाए, लेकिन अब तक नहीं लगता है कि कटिंग जाने के बाद भी अखबार में प्रकाशित होने के बाद भी अधिकारी जो है इस पर जो है कुछ पहल कर रहे हैं। क्यों तो अधिकारी को हम खुद जो है मतलब कई बार कहे हैं कि जो है PhD का जो है विभाग जो है वो एकदम लापरवाह है। उन्होंने कॉल करके भी कहा, लगता नहीं है कि वो अधिकारियों का भी बात को जो है दरकिनार किया जा रहा है। निश्चित तौर से आंध्रा टाइम्स ग्रुप में मैंने जब इस कटिंग को देखा, आपसे भी संपर्क किया और तुरंत मैंने ग्रुप पर ही यहाँ के स्थानीय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय उनसे भी मैंने आग्रह कहा कि अविलंब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तत्पश्चात मैंने JE से भी बात करी और JE से बात करने के बाद वो स्पष्ट रूप से 2 से 3 दिन का समय उन्होंने मांगा और 2-3 दिन के समय उन्होंने लिया है कि खास तौर से मैं मदना पंचायत को बहुत गंभीरता से लिया हूँ और आज वार्ड संख्या 2, 6, 7 और 8 की चर्चा करी मेरे पास कि मैं उसमें तुरंत कर रहा हूं। कुछ जगहों पर मुझे लाइन की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए मैंने विद्युत विभाग को भी तार के लिए बोला है। आदि 1 सप्ताह के अंदर नहीं हो पाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं पहले भी बोला हूं कि माननीय हम जिला पदाधिकारी से मिलेंगे और सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे, इसलिए कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं एक दिन भूखे रह सकता हूं मगर 24 घंटे किसी भी परिवार में बिना पानी का कोई नहीं रह सकता है। इसलिए पानी के प्रयास के लिए मुझे जो भी करना पड़े एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं वो सारा प्रयास करूंगा। आदि माननीय पदाधिकारी के स्तर से आदि किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि उस विभाग के जो माननीय मंत्री हैं वो उनको ध्यान दें। हमारे विधायक जी हैं, हमारे क्षेत्र के MP हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी जल स्तर गिरी है वहाँ पर उस पंचायत में उस वार्ड में किस तरह पानी की व्यवस्था हो पाएगी उसके लिए सारे लोग प्रयास कीजिए और उस प्रयास में मैं सबसे आगे रहूँगा। क्या कहता है, नहर में जो है बनाई गई है, करोड़ों रुपया जो है उसमें खर्च की गई है, अभी किसानों को जो है सिंचाई के लिए जो है उसमें पानी नहीं आ रही है। किसानों जो है मतलब त्राही इमाम कर रहे हैं किसान। नहीं, बहुत कम जगह शिकायत हो सकती है मेरे नज़र में। मैंने जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत घूमा बहुत कम जगह शिकायत हो सकती है, मगर मुख्य ब्रांच जो पश्चिमी कोसी नहर का है उसमें पानी दी गई है। मगर हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जो स्लुइस गेट की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है, जबकि उस बार यहाँ का स्थानीय जनता भी और यहाँ के प्रतिनिधि भी अपने स्तर से विभाग को विभिन्न पत्र के माध्यम से उनको सूचित किए हैं। यदि स्लुइस गेट की व्यवस्था यदि बहुत ढंग से हो जाती है तो हमारे यहाँ जो पश्चिमी कोसी नहर में जो पानी आती है शाखा में, उस शाखा के माध्यम से यहाँ किसान खुशहाल हो सकता है। उसके लिए यदि कमी आई है तो मैं निश्चित रूप से पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की जो समस्या है आप लोग अपने स्तर से विभागीय जांच कराकर स्लुइस गेट के निर्माण में और जहां निर्माण हो चुकी है उसकी व्यवस्था में आप लोग सुदृढ़ करें। अभी जैसे ओलाड़ पे स्लुइस गेट बना है
उसमें जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 जो है फाटक जो है जाम हो चुका है, ना खुल रहा है और ना जो है लग रहा है। विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है। निश्चित तौर से यदि इस तरह की यदि समस्या आई है, चाहे इस तरह की तकनीकी कहीं दिक्कत हुई है, तो वहाँ विभाग पहले से ही उस गेट पर एक स्टाफ की व्यवस्था करती है, जिस भी नाम से उस विभाग का वो व्यवस्था करती है। और वहाँ जो डिप्यूट हैं, स्टाफ हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि अपने विभाग को इस बात की सूचना करें कि ये जो गेट है संबंधित, जो यदि 10 गेट है उसमें 5 गेट काम कर रही है, 5 गेट नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उस विभाग के जो पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारी हैं, संज्ञान में लेते हुए उसको हल करना चाहिए। जबकि पश्चिमी कुशीनगर प्रमंडल का एक डिवीज़न शाखा जो है उसकी कार्यालय अंधाठारी में है, और आपके द्वारा इस बात की पता चला है, तो मैं निश्चित रूप से यहाँ के इसको डिवीजनल कार्यपालक पदाधिकारी को इस बात में आपके बात में तुरंत उनसे जानने का प्रयास करूँगा क्यों ऐसी परिस्थिति बनी है, चाहे उसमें क्या दिक्कतें हैं। बताइएगा कि कहाँ कहाँ जल संकट हुई है और कहाँ कहाँ जो है चापाकल में जो है पानी जो है मतलब कम हो गया है, पानी देना बंद कर दिया है। कि तो मदना पंचायत में अधिकांश 75% चापाकल में जो है पानी देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, और लोगों में जो है काफ़ी जो है पानी पीने के लिए जो है त्राई-ए-माम कर रहे हैं लोग। तो इस संबंध में आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं न्यूज़, और इस पर कमेंट कीजिएगा किस क्षेत्र में जो है जलस्तर घटी है। कि तो अभी PHD विभाग भी जो है वो भी जो है काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं, कि जब अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है जिला पार्षद प्रतिनिधि के पास आए हैं, ताकि कि तो भाई एक क्षेत्र इनका बड़ा होता है, 6-7 पंचायत होता है, और जिम्मेदारी इनका जो है काफ़ी लंबी होती है, और इनका भी कुछ जो है मतलब ये दायित्व होता है। तो इसी संबंध में हम इनसे बात करने के लिए आए थे। इन्होंने सभी जगह जो है बात किए हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर अधिकारी या वो विभाग अगर नहीं सुनता है तो हम ग्रामीणों को लेके आमरण अनशन और धरना पर बैठेंगे, ताकि जो है जल संकट जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।